yollarda. अब तुम जा सकती हो। इंतजार कर रहा है तुम्हारा बाप। दफा हो जाओ यहां से। इन्हीं लोगों के साथ रहो जिसकी तुम मुस्तहिक हो। बेटी, इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ बाबा। तुम्हारे यहाँ क्या काम है? तुम क्यों आए हो यहाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? फेरित, छोड़ो मुझे। फेरित, जान से मार दूंगा पीछे मैं। अब छोड़ो मुझे। फेरित, छोड़ो। तुम इसको नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं। छोड़े मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। रुको तुम। इस वक्त ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाली साहब, हमें समझ आ गया है। इसका बाप तो बिल्कुल सजावट की तरह है, मगर तुम्हारे पोते की आवाज तुम्हारी आवाज को दबा रही है। अगर हमें ये पहले मालूम होता तो हम तुमसे नहीं बल्कि इससे इजाजत लेते। बात बंद करो अपनी। फेरित, मैं कह रहा हूं, रुक जाओ। फेरित, रुको तुम। एक भी लफ्ज और नहीं बोलोगे तुम फेरित। तुम्हारी अमानत तुम्हें मिल गई है। अब एक लम्हे भी ठहरने की इजाजत नहीं दूंगा मैं तुम्हें। चले जाओ। हाले साहब, इन सारी चीजों का हिसाब लूंगा मैं आपसे। आपने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसका एक एक करके हिसाब लूंगा मैं अदालत में। याद रखिएगा। अपनी बेटी से ज्यादा कीमत तुम वसूल कर चुके हो हमसे। तुम्हारी तमाम नाजायज ख्वाहिशात पूरी की हैं हमने। अभी बिल्कुल न सोचना कि मजीद तुम कुछ वसूल कर सकोगे हमसे। अब कभी भी जुर्रत न करना इस घर को देखने की। दोनों दस्तखत कर चुके हैं तलाक के कागजात पर। खत्म हो चुका है सब कुछ। और हां, कभी भूल कर भी अदालत की जानिब जाने की कोशिश न करना। क्या ये सच है? बताओ मुझे। जी सच है पापा। सफात आगा, तुम जरा अंदाजा लगाओ कि किस तरह के लालची शख्स के साथ आए हो। उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। जो शख्स अपनी बेटी का सौदा कर सकता है, क्या तुम इसके साथ मिलकर मुझसे बदला लोगे? हालिस, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने वो मामला आखिरत पर छोड़ दिया था। लेकिन अगर तुमने बगैर किसी हिचकिचाहट और बगैर किसी खौफ के इस खानदानी मामले में मुदाखलत करने की जुर्रत की है, तो फिर हम इस मामले का फैसला आखिरत से पहले ही कर लेंगे। ठीक कहा ना मैंने? चलो। कोई तकलीफ तो नहीं दी तुम्हें? हाथ कैसे लगा रहा है ये सैरान को? छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? फेरित नहीं।
कौन से मार दूंगा मैं तुम्हें। फेरित रुको, खुद मत अरे, खुद को। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो? फेरित बस बहुत हो गया। फेरित रुक जाओ, छोड़ दो इसे। आहा, खालिद साहब ये फेरित कुरहान अपने दादा की बात नहीं मानता क्या? इसके लिए दादा के कहे हुए अल्फाज की कोई अहमियत नहीं? औकात से बढ़कर बात करने वाले शख्स, जानते हो कहाँ खड़े हो? जरा खुद को पहचानो, किसके सामने खड़े हो तुम? इससे पहले कि मैं कुछ कर डालूं, नजरों से दूर हो जाओ। अब तुम्हारी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। काजिम, चले जाओ यहाँ से। हम जा रहे हैं हालिस आगा, जा रहे हैं, लेकिन ये वाज़ेह हो गया कि तुम कभी भी अपने पोते को शाइस्तगी, अदब और इखलाक नहीं सिखा सके। ये बगैर इजाजत घर में घुस आता है और अपने मेहमान पर हाथ उठाता है जो इजाजत लेकर आया था। वैसे भी तुमसे किसी बेहतर रवैये की उम्मीद रखना हमारी ही गलती थी, और अगर तुम ये सब भूल चुके हो तो ये तवक्को हमसे भी मत रखना कि हम तुम्हें याद दिलाएंगे। चलो। दरवाजा बंद कर दो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इन घटिया लोगों का सामना करना पड़ा। अपने आबा अजदाद का कुछ तो लिहाज करो। मेरी मौजूदगी में तुम इस तरह की जुर्रत कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फेरित, फेरित, इधर आओ और पुरसुकून हो जाओ मेरे भाई। आ जाओ। मजाक कर रहे हैं क्या आप मुझसे? बताएं मुझे। मेरी बीवी का मेरी आंखों के सामने सौदा कर दिया गया। वो लोग उसे मेरे सामने उठा कर ले गए और दादा ने उन्हें ऐसा करने दिया। मुझ पर ही चिल्लाए उल्टा, और आप कह रहे हैं पुरसुकून हो जाऊं मैं? बस चुप रहो फेरित। हम सब यहां परेशान हैं। सच तो ये है, ये सब जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। मजीद सब्र का इम्तिहान मत लो। सब्र का इम्तिहान ले रहा हूं मैं। मेरे प्यारे बाबा, बहुत मुश्किल हो रही होगी ना? फेरित, हाँ बाबा जान, बीमार हो जाएंगे आप, ऐसा ही है ना? देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूं कि आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा, नहीं तो फिर से आपको कुछ हो जाएगा और हम आपको संभाल नहीं पाएंगे, है ना बाबा जान? वैसे वो हमारे घर में आकर कितनी बदमाशी से कहकर गया है, और देखा जाए तो ठीक ही कहा था उसने। तुम्हारे बाबा एक सजावट का नमूना है इस घर में, और कुछ नहीं। एक लफ्ज नहीं कहा आपने। इस पर तो कुछ कह सकते थे ना आप, मगर नहीं कहा आपने। आप आखिर मुझसे इस सब के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं बाबा? उस वक्त कहां थे बाबा आप? मेरे बाबा कहां थे उस वक्त जब मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा था? अपने बेटे के लिए क्यों नहीं खड़े हो सके आप? मेरे बाप आप हैं या दादा हैं? क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी आवाज पूरे घर में गूंज रही है। हो क्या रहा है? मुझे कुछ तो बताओ तुम लोग। हाँ, तुम्हारे बेटे ने आज तक मुझे बाप बनने का सबक नहीं सिखाया था, लेकिन आज वो भी सिखा दिया। काश के
काश के मैं किसी तरह आपको सिखा पाता है सब कुछ। काश के मैं सिखा पाता आपको कि अच्छा बाप कैसा होता है बाबा। काश के आप उस वक्त एक दफा अपने बेटे की हिमायत करते थे और उनसे कुछ कहते थे बाबा। क्यों नहीं खड़े हुए आप मेरे लिए? वो मेरी बीवी को आप सब लोगों के सामने मुझसे छीन कर ले गए, मगर आप में से किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत तक नहीं की। प्लीज पुरसुकून हो जाओ। नहीं होगा अम्मी, मैं किसी सूरत में पुरसुकून नहीं हो सकता। बस एक लफ्ज और नहीं। देखा, इस बार भी काम नहीं आया। मैंने आपको समझाना चाहा मगर आप नहीं समझ पाए। मैं इस तरह के बाप के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं जानता हूं कि एक दिन आप अच्छे बाप साबित होंगे मेरे लिए, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। बाबा, फिर औरहान, इसे रोको, कुछ करो औरहान। फेरित, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? पुरसुकून हो जाओ। रास्ता मत रोके मेरा, मैं भी जल्दी में हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? आप कैसे? क्या तमीज से बात करो मुझसे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? ड्रिंक करने जा रहा हूं मैं। ड्रिंक करने जा रहा हूं मैं आंटी। आज रात में पहले की तरह फुल एंजॉयमेंट करूंगा। आपको कोई एतराज है? रिलैक्स होना चाहता हूं मैं, यहां तक के किसी उसूल को मद्देनजर ना रखते हुए एंजॉय करूंगा। हाँ, आपको कोई मसला है आंटी? दादा का रूम उस तरफ है, चले जाएं उधर और जाकर बता दें, शिकायत करें मेरी। बताएं उन्हें कि फेरित अब पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ चुका है। जाए आंटी, बताएं उन्हें। रुकी क्यों है? जाइए ना। अरे क्यों खड़ी हुई है? जाए ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी, ये सब कुछ जो हुआ है आपकी और जरीर आंटी की वजह से हुआ है। ये भी बताइएगा उन्हें, बताइएगा कि कामयाब हो गई, घर तबाह कर दिया है मेरा। अब ठीक है ना? ठीक है फेरित, पुरसुकून हो जाओ। तुम हर चीज को बहुत ही गलत तरीके से देख रहे हो मेरी जान। मुझे बस फिक्र हो रही थी। कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की। मेरी फिक्र करना छोड़ दें। तंग आ चुका हूं मैं आपकी इन हरकतों से। तो खुदा के लिए अब मेरी फिक्र करना छोड़ दें, मत कीजिएगा। कोई फिक्र ना करें, मेहरबानी आपकी। और कितना टाइम रुकना पड़ेगा पेलन? बस 2 मिनट और अम्मी, उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ मास्क का कमाल नहीं है। तुमने अपना ख्याल रखना शुरू किया है, खुद को इम्पोर्टेंस देनी शुरू की है, इसीलिए तो ऐसा हुआ है। अच्छी बात है, हमेशा ऐसा ही ख्याल रखा करो अपना। वरना याद है ना जब मैं पहले आई थी तो क्या हालत थी तुम्हारी? बिल्कुल बेजान थकी सी लगती थी। इफाकत आंटी की कॉल है। ओह अच्छा, दो मुझे। हाँ हेलो इफाकत, कैसी हो जरीन? ठीक हूँ। ये बताओ कि क्या खबर है तुम्हारे पास? फिलहाल तो मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन बाद में डिस्कस जरूर करूंगी। बताओ क्या बना उस जर्नलिस्ट का? हाँ, इंतजाम हो गया है। वो तुम्हारे घर के आसपास ही रहेगा और इस पूरे हफ्ते उसका सिर्फ एक ही काम होगा, फेरित। बहुत खूब, तो उसे कॉल करके बता दो फिर कि फेरित इस घर से जा चुका है। उससे कहो कि इस मौके का अच्छी तरह फायदा उठाए। ओह ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। तो क्या मैं पेलन को भेज दूं? हाँ जरूर। फेरित बहुत गुस्से में गया है इस घर से। यानी अपनी बेटी से कहना कि अपनी अकल का इस्तेमाल करे। क्या पता आज की रात बहुत खास हो जाए। ओके मेरी जान, तुमसे फिर बात करती हूँ। क्या हुआ अम्मी? उठो उठो उठो, जाओ जाके तैयार हो, तुम बाहर जा रही हो। कहाँ? फेरित घर से बाहर जा रहा है और बहुत परेशान भी है वो।
तो जाहिर है कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा। तुम रोक लेना उसे। इसी दौरान मैं तैलान को फोन कर लूंगी। मैं जाकर तैयार हूँ। हाँ जाओ। क्या पहनूं? मुझे क्या पता, कुछ अच्छा सा पहन लो। सब ठीक तो है फेरित? हाँ ठीक है, सब ठीक है, बल्कि सब बहुत अच्छा है। और सब कुछ इतना अच्छा होगा कि सहरान भी देखेगी और मेरे घर वाले भी देखेंगे। अब जबकि मेरी जिंदगी की किसी को परवाह नहीं, तो अब मैं जो भी करूंगा वो मेरी मर्जी होगी। और तुम भी देखोगे मेरे भाई। ठीक है भाई, ठीक है, जरूर, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? पार्टी करेंगे मेरे भाई, सुबह तक। आ जाओ, कोई ऐसी जगह लेकर चलो आबिदीन, जहां पर नशा और हुस्न दोनों मिले हमें। बेटी, मेरी जान, जरा ये तो बताओ, क्या उन लोगों ने मजबूर किया था दस्तखत करने पर? सहरान, सहरान, तुमसे एक सवाल पूछा है। वो इसे अगवा करके घर पर लेके गए थे, डरा धमका कर साइन करवा लिया होंगे। मैंने बस दस्तखत किए, उसमें क्या लिखा हुआ था पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो तुम नहीं पढ़ सकी? हाँ, तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। दस्तखत नहीं करती जब तक हम लोग ना आ जाते, या फिर उस घर में जाने के बाद तुमने अपना जहन बदल दिया था। काजिम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या साइन किया, कोई इसे कर्जदार नहीं बना रहा। देखें, उस कोरहान खानदान से हर चीज की तवक्को की जा सकती है, हर चीज। फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो जिस जिस चीज से हाथ खींचेंगे मैं उसके बदले दुगना दूंगा। फिक्र मत करो तुम, इसके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। सिफत आगा, मेरा मसला पैसा नहीं है, मेरा मसला कुछ अलग है, बहुत अलग। लेकिन देख रहा हूं कि आपका भी हालिस कोरहान के साथ कोई ना कोई मसला है। जाहिर तो हो रहा है, मगर समझ नहीं पा रहा हूं। अगर मैं चाहता कि तुम समझो तो तफसील से बताता। खैर, तुम सिर्फ नतीजा देखो। तुम्हारी बेटी जिंदा है, सही सलामत है। जैसा कि वादा किया था, हम वहां गए, बच्ची को साथ लिया और अब वापस जा रहे हैं। घर जाके कोई फैसला करते हैं। क्या हो गया तुम सबको? तो बताओ, अब क्या शर्त रखी है फेरित साहब ने? वैसे ही आजकल वो अपने होशहवास में नहीं रहता। क्या कोई कुछ बताएगा भी मुझे? फेरित और बाबा का छोटा सा झगड़ा हो गया है। तुम्हें वो बात छोटी लगती है? मेरे ख्याल में हाथ उठाने को छोटी लड़ाई नहीं कहा जा सकता। अच्छा ठीक है, हर कोई परेशान है। इस तरह की नोक-झोंक तो बाप बेटे के बीच में होती ही रहती है। फिक्र क्यों करते हो? ये फैमिली वैसे भी मुश्किल दौर से गुजर रही है। बस ये हमारा एक इम्तिहान है और कुछ नहीं। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूं? नहीं ना? लेकिन यही मुश्किल दिन आने वाले खूबसूरत दिनों की पेशन गोई करते हैं, तो हमें सबसे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस तूफान से बहुत मजबूत होकर बाहर आएंगे। औरहान कहाँ जा रहे हो? बाबा, मेरी जान। सहरान, सहरान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुम ठीक तो हो ना मेरी बेटी? ठीक हूँ अम्मी। ठीक है, ये अब रास्ते से हटो। मेहमान दरवाजे पे खड़े हैं, चले अंदर। इतनी देर कहाँ लगा दी? मुझे छोड़ गए यहाँ पर बोर होने के लिए। अब तो आ गए ना, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें?
शुक्र है खुदा का कि हम आपकी बच्ची को बखैरियत ले आए। हातूज साहिबा, अल्लाह राजी हो आपसे। तुम्हारा आदमी तो मुंह ही ना खोल सका। मुझे सामने देखकर तो उसकी जबान ही गुंग हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा आदमी क्यों होने लगा भाई? शानिली आगा के जमाने में वो तुम्हारे घर के चक्कर लगाया करता था। पुराने वक्तों को तो सिर्फ तुम ही जानती हो हातूज। इतनी जल्दी गुस्से में मत आया करो। वैसे भी वो अब पहले जैसा जवान नहीं है। हालिस कोरहान मर चुका है। अब जो सांस भी लेता है तो चिड़चिड़ा कर लेता है। तुम्हें इससे क्या, तुम अपनी बात करो। ओ सिफत आगा, सुल्तान सुलेमान भी खाली हाथ गया था, तो ये कोरहान खानदान क्या है? ये भी तो खाली हाथ जाएगा इस दुनिया से। चलें आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना है। काजिम, तलाक तक हम सब्र करेंगे, उसके बाद ही शादी होगी और कोर्ट का फैसला भी जल्दी आ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर उससे पहले तुम अपनी बड़ी बेटी और मेरे छोटे पोते की मंगनी कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सारे जहां को खबर हो जाए कि अब हम एक खानदान हो गए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। कॉफी पियेंगे ना इस्मा? अगर हातूज कॉफी बनाए तो बहुत ही लजीज होगी। सही कहा आपने। मेरी आंटी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, पूरे अंतिम में मशहूर हैं ये। चलें जाएं। तो फिर कॉफी पीकर फौरन ही निकल जाते हैं। हातूज साहिबा को हम ज्यादा थकाएंगे नहीं। अल्लाह उन सबको गर्क करे, वो हवेली उनके लिए तंग हो जाए इंशाल्लाह। दुख इस बात का है कि किसी ने भी साथ नहीं दिया आपा, किसी ने भी आगे हाथ नहीं बढ़ाया। गुलगन अम्मी आंसूमान खामोशी से खड़े होकर तमाशा देखती रहीं। सैरान जान, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। जाहिर है हालिस साहब ने जो किया उसकी वजह से शर्मिंदा थे वो। भला वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकते थे? मैं नहीं जानती आपा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम आपा। आह सैरान, आह, हद है। तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस सब के लिए। ऐसा ही आपा, ऐसा ही है। उन्होंने मुझसे दस्तखत क्यों करवाए? इसकी कोई वजह होगी उनके पास। जबरदस्ती नहीं, पैसों के अवज शादी कराई गई मेरी। जो होना था वो हो चुका है सैरान। आगे क्या होगा, क्या ये सोचा है तुमने? मेहमानों के जाने के बाद बाबा फिर से पागल हो जाएंगे। चाहे हो जाए पागल आपा, होने दे उन्हें। अब वो मजीद बुरा क्या कर सकते हैं? बताए क्या कर लेंगे बाबा मेरे साथ? हाँ, क्या जान से मार देंगे मुझे? ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल। अगर मुझे मार देंगे तो फिर उन्हें फायदा कौन पहुंचाएगा? आदत हो गई है मुझे। पुराने दिन वापस आ गए। फिक्र मत करें, सह लूंगी, सब कुछ सह लूंगी मैं। हाँ, तुम सह लोगी। बच्चियों, मेहमान जा रहे हैं यहाँ से। आओ और आके मिलो सिफत आगा से। अपने बाबा को गुस्सा होने का कोई बहाना मत दो। क्या उन्हें हमें मारने के लिए बहाने की जरूरत है? आ जाओ। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया सर। अब तुम अजनबी नहीं रही लड़की। सर का लफ्ज हम पर नहीं जचता। याद रखो, आज के बाद तुम सिर्फ मुझे आगा कहा करोगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं कान खींचूंगा आपके पीछे। ये कहना भी सीख जाएगी। ये सुनकर अच्छा लगा काजिम अंकल। अगर इससे कुछ हुआ तो हमें मालूम होगा कि किसने इसे तकलीफ दी। अरे भाई आप भी ना, काजिम बाबा तो तंज कर रहे हैं। ये सच में ऐसा नहीं करेंगे। आप बेफिक्र रहें। आहा, वाह वाह, मेरी बेटियां मेरी जान है। क्या इन्हें कभी तकलीफ पहुंचा सकता हूं मैं? मजाक था। देखो काजिम, अब तुम्हारी बेटियां मेरी बेटियां हैं। इसी हिसाब से इनका ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरा पोता फिक्रमंद हो। यकीनन ऐसे ही होगा। खुदा हाफिज।
मैं सिरान से बात कर सकता हूँ अकेले में? जिन हालात से गुजरी हो सब कुछ भूल जाओगी, मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा। क्या हाल है? Kendime geldim geleli dostlar, olamam kimseye düşman. Bir şüphem yok kefenim sağlam. İçerim ben bu akşam. Sesleri duydum duyalı dostlar, yola çıktım yeni baştan. Acelem yok hedefim sağlam. İçerim ben bu akşam. İçerim ben bu akşam. İçerim ben. Ben burada bu akşam. Ben burada bu akşam. हमने ये मसला बगैर किसी झगड़े के हल कर लिया। क्या मतलब है? क्या मतलब है आपका? इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है? मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में। किस पे साइन किए तुमने? तलाक के कागजात थे बाबा। और इसके अलावा? नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ मुझे, दस्तखत तुमने अपनी रजामंदी से किया या मजबूर किया उन्होंने? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से किया। तुमने अपनी मर्जी से किया? वाकई में? अच्छा ऐसा है तो तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि उसमें क्या लिखा है। कोई ऐसी बात जो तुम्हारी नजरों से गुजरी हो? दस्तखत करने के बाद मेरे तमाम हुकूक खत्म हो गए। वाकई में? चलो ये बताओ, तफसीलन बताओ मुझे, मैं ठीक से समझ नहीं पाया तुम्हारी बात। यानी उनसे मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, ना पैसा ना दौलत, ना ही कुछ और चाहिए मुझे उनसे। तो तुमने उनका बनाया हुआ मुआहिदा और तमाम शराइत कबूल कर ली? वाकई में? जी हाँ। सहरान, सहरान, आखिर तुम होते कौन हो? तुम होती कौन हो जो इतना बड़ा फैसला अपनी मर्जी से कर सको? क्या सोचकर तुमने दस्तखत किए? जितनी मेहनत, जितना पैसा खर्च किया है तुम पर, क्या उसे तुम्हारी वजह से ऐसे ही जाने दूं? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? ये घर और वो जमीन आपको मिली है बस। क्या ये कम है आपके लिए? नालायक! बाप से ज़बान लड़ाओ। बाबा मेरी बेटी को छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हैं? छोड़े। बस कर दो। बाबा प्लीज। बाप से ज़बान लड़ाओगी? छोड़ दो उसे। छोड़ो मुझे आंटी आप। सहरान जल्दी उठो, चलो उठ जाओ, उठो सहरान। सहरान चलो यहाँ से। सहरान जल्दी जल्दी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। जल्दी उठो, उठो, खुदा के लिए उठ जाओ सहरान, खुदा के लिए। क्या करी हो? उठ जाओ यार, जल्दी उठो। सहरान छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़े मुझे। आप लोगों से कहा नहीं उठने वाली, खड़ी हो जाओ बाबा। समझ में नहीं आ रहा है, नहीं छोड़ दे बाबा, छोड़ दे। दिमाग खराब हो गया इस बदतमीज का। चाकू कहाँ है? फेंको उसे। हमारा दिमाग खराब हो गया है कासिम। जेल में सड़ना चाहते हो तुम क्या? इस घर में मौजूद औरतों की वजह से पागल हो रहा हूँ मैं दिन ब दिन। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लड़कियों के पीछे। बहुत सारे पैसे खर्च किए मैंने, तो वो इस तरह मेरे मंसूबे बर्बाद किस तरह कर सकती है? जिस हाथ से दस्तखत किया वो हाथ ही जला दूंगा मैं, तब आकर ठिकाने आएगी। हटो 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 सामने से। चलो चलो मेरे साथ, चलो। आज कोई नहीं रोकेगा मुझे। तुम्हारा हाथों से दस्तखत किए थे वही जला देता हूँ। आंटी 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 आप ठीक है? क्या हुआ आंटी? सुना सुना, जल्दी से पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी करो। आंटी आंटी क्या हुआ आपको? आंटी को दुआ देनी चाहिए तुम्हें, इन्हीं की वजह से आज तुम्हारे हाथ सलामत हैं। दुआएं दो इन्हें, ये आखिरी दफा माफ किया जा रहा है तुम्हें, अगली दफा नहीं। हटो यहाँ से। आंटी आंटी उठे, क्या हो गया है? और हाँ, तुम में से कोई भी कुछ गलत करेगा उसका
अंजाम बहुत बुरा होगा, कोई गलती नहीं। मैं और फेरित यहाँ अक्सर आया करते थे। तुम यहाँ फेरित की बातें नहीं करती रहना, हम यहाँ मजे करने के लिए आए हैं, समझ रही हो ना बात? बिल्कुल, हम यहाँ सिर्फ मजे ही करने आए हैं। पहले तुम मुझे यहाँ जानबूझ के लेके आई हो ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे उसका नहीं पता था। मैं तो बस यहाँ इसलिए आई, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। तुम जानती थी ना कि फेरित यहाँ आएगा? नहीं, किस्मत में मिलवाया है। आबिदीन, देखो यहाँ पर कौन आ रहा है। आओ, मैं तुम्हारा तारुफ करवाता हूँ। ओ मेरी जान, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? ठीक। और तुम कैसे हो? कैसे हो तुम फेरित? सुपर सुपर, जबरदस्त। आओ चलो डांस करने चलते हैं। तुम क्या देख रहे हो? डांस करो ना, डांस बेबी डांस। चलो डांस करो। फेरित यार, ए, डांस करना होगा तुम्हें, यहाँ जरूरी है ये। चलो हाँ ऐसे ही, चलो गुड। हाथ हिलाओ, ऐसे हाथ उठाओ अपने। सुपर सुपर।